जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जितेंद्र नायक, महानीम चौराया, जिला बिदसा, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि हमारे इस पहेली का उत्तर देने की कृपा करें कि ना भयो विवाह ना भई सगाई, लड़का जन लियो एक, लड़का जन लयो एक, मेरी ना मानो तो वेद शास्त्रों में देख। ये इनका कमेंट है और हम आज इनके इस कमेंट का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। कथा कुछ इस प्रकार से है कि आपने नाम सुना होगा महाराज अज का। महाराज अज के एक लड़की थी जिसका नाम था चंद्राभागा। दोस्तों, चंद्राभागा मेला भी आपने सुना है राजस्थान में। तो वो चंद्राभागा उसी चंद्राभागा के नाम पर है। तो उस चंद्राभागा के बारे में हम बता दें कि ये लड़की एक बार भ्रमण के लिए निकली और जब ये भ्रमण करती करती पहुंच जाती है सरयू के तट पर। तो उस सरयू के तट पर उद्याल नाम का एक ऋषि, वो तपस्या कर रहा था, लेकिन उसके आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर वह लड़की भी दोस्तों उस समुद्र उस नदी के तीर पर विहार कर रही थी, भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी। तो ऋषि उद्याल का ध्यान जब चंद्राभागा की तरफ गया तो उस समय ऋषि उद्याल उद्विग्न हो गए और उद्विग्न होने से ऋषि की तपस्या में विघ्न आ गया। विघ्न आने से उनका शुक्र स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक दोना बना करके और उस दोने में, पत्तों का दोना बनाया था, उस दोने में रख के बहा दिया। अब यदि उसको पृथ्वी पर छोड़ते तो उस जगह भी पृथ्वी माँ बुरा मानती और अग्नि उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि जो तपस्वी व्यक्ति होते हैं उनका यही स्वभाव होता है। और यदि आसमान में फेंका जाए तो भी वह किसी देव विशेष को बुरा लगता। इस कारण से उसने उसे द्रोणी में रख करके बहा दिया। अब जैसे ही उसको द्रोणी में रख करके बहाया उस दोने में, तो वह थोड़े समय पश्चात क्या होता है, उसका एक पुष्प बन जाता है, एक फूल में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि फूल में जब वो परिवर्तित हो गया तो वो बहुत सुंदर, उसमें से जो एक कमल का फूल बना था, और वो फूल उस स्थान पर जाकर के दिखाई देने लगा, उस कमल में जहां पर चंद्राभागा भ्रमण करने के लिए उस नदी पर आया करती थी, उस स्थान पर। तो उन्होंने ये प्रक्रिया जब उसकी रही तो अगले दिन जैसे ही वो आती है तो उसे एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल दिखाई दिया
और उस फूल को लेने के लिए वह नदी में घुस जाती है और तोड़ लाती है। जब वह तोड़ने गई तो देखा कि वह कमल का फूल तो दोने पर था, ना कि किसी वृक्ष पर। तो उस दोने सहित उस फूल को उसने उठा लिया और वह सूंघ गई उस फूल को, जिससे वह गर्भवती हो गई। और जब वह गर्भवती हो गई और इस बात का पता जब समाज को पता चला, राजा को चला, तो राजा ने कहा कि ऐसी लड़की को मृत्युदंड दे दिया जाए जिसने हमारे कुल को ये दाग लगाया है। जब लड़की को बुला के ये पूछा गया कि ये गर्भ रहा तो तुम्हें कैसे रहा, तो उस लड़की ने उस फूल को और उस दोने को अपने रथ में ही छोड़ रखा था। उस फूल और दोने दोनों को दिखा दिया कि इस फूल के सूंघने से ही मुझे कुछ हुआ है, बाकी मैं और कहीं नहीं गई। इस बात को देख करके राजा कहता है कि इसमें तो दोष भी नहीं है, हो सकता है इस फूल में कोई दोष हो। तो राजा कुछ शांत हो जाता है और कुछ एक समय के पश्चात उस लड़की चंद्रभागा से एक पुत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि नाक के ही द्वारा वह गर्भवती रही थी। और कहते हैं नाक के ही द्वारा, मंत्रों के द्वारा वह जो लड़का था पैदा हुआ। इस कारण से उस लड़के का नाम नासकेत रखा गया। तो नासकेत जब पैदा हो गया तो नासकेत ने क्या किया आगे, जब वह बड़ा हो गया और इधर उधर बालकों में खेलने लगा, तो छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनमें एक प्रतिस्पर्धा होती है। किसी बालक ने नासकेत से एक बात कह डाली कि बताओ तुम्हारा पिता कौन है। हमारे तो पिता है और तुम्हारे पिता ही नहीं है। इस बात को सुन के नासकेत कहने लगा पिता तो मेरे जरूर होगा, कि तेरी मां को ही नहीं पता तेरा पिता कौन है। इस तरह का जब ताना मार दिया तो नासकेत क्रोध के कारण जल गया, लेकिन वो अपना ही साथ का खेलने वाला था। इस कारण से इस बात को सहन कर गया। और क्या हुआ, वह जब इस बात को सहन कर गया तो अपनी मां से आकर के पूछता है कि बताओ मां, हमारा पिता कौन है। चंद्रभागा समस्त बात को समझ गई कि आज किसी ने हमारे पुत्र के लिए ताना दे दिया है और ये समझाए से नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का भी था नासकेत। अब क्या होता है, नासकेत के सामने वही दोना और वही फूल लाकर के रख दिया चंद्रभागा ने और कहा कि ये तेरा पिता है, दोना में जो फूल रखा है। इस बात को देख के नासकेत आश्चर्य में पड़ गया, कहने लगा ऐसा है कि हाँ, कि ठीक है, ये तुम्हें कहाँ मिला था। कि ये फूल मुझे सरयू नदी पर मिला था और मैंने वहां से इसको निकाला और सूंघा, तब तेरा जन्म हुआ। तो कहते हैं नासकेत बहुत तपस्वी था। वह उसी नदी पर जाता है और इस प्रकार से अवमंत्रित किया नदी के जल को कि उसमें उस फूल को दोना सहित रख दिया कि जल नदी, अब तू उस स्थान पर रुक जब तू नदी है तो जहां पर मेरा पिता रहता है। तो दोस्तों, उन मंत्रों के प्रभाव से वह नदी उल्टी बहने लगी। जब वह नदी उल्टी बहने लगी तो वह फूल और दोना जहां ऋषि उद्याल का आश्रम था उस स्थान पर जाकर के
रुक जाते हैं, एक स्थान पर ठहर जाते हैं, फिर बहना बंद हो गया इधर उधर उसका। तो क्या होता है, नासकेत सहारे सहारे चल रहा था किनारे किनारे। जब वह नहीं चला तो कहने लगा यहां तो कोई है ही नहीं, केवल एक आश्रम है, परंतु हो सकता है इस आश्रम पर ही मेरा पिता हो। तो देखता है वहां पर ऋषि उद्याल तपस्या कर रहे थे। ऋषि उद्याल के पास में नासकेत पहुंचता है और कहता है ऋषि आप जागिए और आप मेरे पिता हो। कहने लगा कहां से आ गया बालक तू, भाग जा यहां से। कि नहीं, आप ये बताइए कि मैंने मंत्रों से अभिप्रेरित किया है इस नदी जल को और ये यहां आकर के रुक गया है, इसलिए आप मेरे पिता हो। तो ऋषि ने नहीं माना इस बात को। तो फिर नासकेत ने उस दोने को उस जल में से निकाल के फूल सहित उसके पास रख दिया और कहा कि ये दोना किसका है। तो ऋषि ने उस दोने को पहचान लिया कि ये दोना तो मेरा है। तो नासकेत कहने लगा ये फूल भी तेरा है, सत्य सत्य बता ये क्या घटना है। तो ऋषि उद्याल ने समस्त बात बताई। तो क्या करता है, जाता है वापस, कहता है अब तू मेरा पिता है। और पहुंचता है अपनी माँ के पास में चंद्रा भागा के में और कहता है वहां जाकर के कि ऐसा है। चंद्रा भागा अपनी माँ से कि मैंने हमारे पिताजी को ढूंढ लिया है और अब मैं तुम्हारा दोनों का विवाह करा देता हूं। तो दोस्तों लड़की प्रसन्न होती है और सीधे ही महाराज अज के पास में पहुंच जाती है, क्योंकि उस समय तो वह बेचारी दर दर की ठोकर खा रही थी। और क्या कहती है, कैसा है थोड़ा घोड़ा चावल अपने हाथन शू खाजो और न्योता दे चाली बाबुल मारे ब्याह में आजो। लड़की ने यह कहा तुम मेरे विवाह में आ जाना, मैं तुम्हें ये निमंत्रण देके जा रही हूं। तो देखिए दोस्तों, नासकेत ने पीछे विवाह कराया था चंद्रा भागा और ऋषि उद्याल का, इससे पहले विवाह नहीं हुआ था। तो श्रीमान जितेंद्र नायक जी, ना भयो विवाह ना भई सगाई, लड़का जनलयो एक, मेरी ना मानो तो वेद खोल के देख। ये आपकी पहेली यहाँ लगती है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।